अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद अतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तमहीदी सवालात कैसे बनाएं। और आज का जो हमारा उन्वान है यानी टॉपिक है, इसका नाम है कितने किस्म के हैं जानवर। और ये कमेंट आया है सुहेल खान का और वो चाहते हैं कि मैं इस उन्वान पर तमहीदी सवालात बनाऊं। तमहीदी सवालात कहते किसे हैं ये हम जान चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, क्योंकि मैंने जो अलग अलग उन्वान बनाया है उसमें आपको ये ज़रूर बताया है कि तमहीदी सवालात कहते किसे हैं। तो यहाँ पर हम फिर से एक बार समझते हैं कि तमहीदी सवालात होता क्या है। तमहीदी सवालात में हम बच्चों से कुछ सवालात करते हैं। मान लीजिए पहला आपने अगर कोई सवाल पूछा तो जो बच्चे ने जवाब दिया है उसी जवाब से आपको दूसरा सवाल बनाना होता है, और जो दूसरा सवाल का जवाब बच्चे देते हैं उसी से आपको तीसरा सवाल बनाना होता है। तो ऐसे कर करके हम बच्चों से 4 से 5 क्वेश्चन पूछते हैं और फिर जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना होता है उसका नाम हम बच्चों के मुंह से निकलवाते हैं। तो मैंने बनाने की कोशिश की है, आई होप आपको पसंद आए। तो चलिए देखते हैं। अगर आप फाइल बना रहे हो तो उसमें 3 कॉलम बनाइए। पहला कॉलम होगा सीरियल नंबर, दूसरा होगा तलबा असातिज़ा की सरगर्मियाँ यानी छात्र अध्यापक की क्रियाएं या छात्रा अध्यापिका की क्रियाएं क्या है उनके बारे में, और इसके बाद फिर अगला कॉलम होगा तालिबे इल्म के फ़ाल यानी जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो क्या रिएक्ट करेंगे, क्या जवाब देंगे उसके बारे में है। तो सवाल नंबर पहला आप बच्चों से पूछिए, कहिए कि हाथी कहाँ रहता है। तो यहाँ पर बच्चे बताएंगे जंगल में, या ऐसा भी बता दें कि बच्चे बताएं कि हाथी सर्कस में रहते हैं, जहाँ सर्कस होता है वहाँ होते हैं। ये भी जवाब उनका गलत नहीं होगा, क्योंकि जंगल में भी होते हैं और सर्कस में भी हमको हाथी देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद फिर आप अगला सवाल बनाइए। इसी जो जंगल भी बताया होगा बच्चों ने, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे जवाब नहीं देते, कुछ का कुछ जवाब होता है और कुछ का कुछ जवाब होता है। तो जो बच्चे बताएं कि जंगल में रहता है तो उसी से फिर आप अगला सवाल बनाइए और कहिए। और हाँ, ये भी याद रखिए कि अगर किसी बच्चे ने कोई अलग जवाब दिया जो सही हो तो आप उसको ये नहीं कहिए कि हाँ ऐसा नहीं है, चूँकि ये मेरे उन्वान में फिट नहीं बैठता है, बल्कि उनको भी बताइए कि हाँ उन्होंने भी सही कहा है, अगर वो सही कह रहे हो तो। इसके बाद इसी से रिलेटेड आप अगला सवाल बनाइए कि जंगल का राजा कौन है। तो ये सारे बच्चे एक जैसा जवाब देंगे और कहेंगे कि जंगल का राजा तो शेर है। फिर इसी से आप अगला सवाल बनाइए और बच्चों से पूछिए कि शेर एक क्या है। तो बच्चे बताएंगे कि शेर एक तो जानवर है। फिर इसी जानवर से आप अगला सवाल बनाइए कि कितने किस्म के हैं जानवर। तो कुछ जानवरों के नाम बच्चे बता सकते हैं कि किस किस किस्म के होते हैं, और फिर एक वक्त के बाद बच्चे खामोश हो जाएंगे। और जब बच्चे खामोश हो जाएं इसका मतलब ये हमारा मसला सवाल है, यानी इसी को अब हमको आगे पढ़ाना है। तो जब आप इसके बाद बयान मकसद करिए, अगर फाइल बना रहे हों तो उसमें लिख लीजिए, या अगर सचमुच का टीचिंग कर रहे हों तो बच्चों से मुखातिब होइए और कहिए कि तलबा आज हम सब मिलकर कितने किस्म के हैं जानवर के बारे में तफसीली से मुताला करेंगे। तो इस तरह आपका जो तमहीदी सवालात है कितने किस्म के हैं जानवर को लेकर वो बन गया। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए। और हाँ, अगर आप किसी और उन्वान पर चाहते हैं कि मैं तमहीदी सवालात बनाऊं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि जो उन्वान पर आप चाहते हैं तमहीदी सवालात मैं उसको बनाने की कोशिश करूं। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।